उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में मंगलौर विधानसभा सीट पर बुधवार को उपचुनाव के दौरान बवाल हो गया। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले की मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के तहत बुधवार को वोटिंग हो रही थी। मंगलौर विधानसभा सीट बीएसपी विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन से खाली हो गई थी और इसीलिए इस सीट पर बुधवार को चुनाव हो रहा था। वोटिंग के दौरान 8 से 10 राउंड की फायरिंग की गई, जिससे मौके पर भगदड़ मच गई। वहीं शांति व्यवस्था के लिए मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया। इस पूरे मामले में एसपी हरिद्वार स्वपन किशोर का कहना है कि असामाजिक तत्वों द्वारा हमला किए जाने की बात के बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है। फिलहाल स्थिति सामान्य है और शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव हो रहा है। इस पर अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने मंगलौर उपचुनाव में हुई हिंसा के बाद बड़ा बयान दिया है। हरदा ने हिंसा के लिए प्रशासन और भाजपा सरकार को इसका जिम्मेदार ठहराया है। वहीं कांग्रेस नेता ने कहा है कि वोट के लुटेरों ने वही कर डाला जिसका डर था। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। हमको जो डर था, जिस डर को हम लगातार व्यक्त कर रहे थे, सत्ता, शासन, प्रशासन सबसे कह रहे थे शांतिपूर्ण मतदान कराओ, शांतिपूर्ण मतदान कराओ। लिबरहेड़ी में जो कुछ हुआ तो लोकतंत्र के उत्तराखंड के इतिहास में एक ऐसे धब्बे के रूप में याद किया जाएगा जिसका मुझे बहुत दुख है। ये राज्य बहुत अरमानों से बनाया गया राज्य है। हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इस तरीके से मतदाताओं को कभी डराया जाएगा, आतंकित किया जाएगा। दूसरे जगहों से भी इसी तरीके की सूचनाएं मिल रही है। लिबरहेड़ी में जो लोग घायल हुए उनको कोई उठाने वाला, अस्पताल लेके जाने वाला नहीं है। प्रशासन, तंत्र, पुलिस गायब हो गई वहां से और हमारे उम्मीदवार काजी निजामुद्दीन जी को उनको लेकर के अस्पताल आना पड़ा। और दूसरे स्थानों से भी इसी तरीके की सूचनाएं मिल रही है। लाठियां भाजी जा रही है ताकि कांग्रेस को मत देने वाले लोग डरे, उनको आतंकित किया जा रहा है। ये स्थितियां बड़ी दुर्भाग्यजनक है और ये सत्ता की मिलीजुली साजिश से ये सब कुछ, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। वहाँ क्या गोली चली, क्या गोली चलने की बात आ रही है? हाँ, बिल्कुल गोली चली और गोली चलाई गई और अभी मतदाता को कोई वहाँ आश्वस्त करने को तैयार नहीं है। लोग मतदान करना चाहते हैं, वोट डालना चाहते हैं। किस तरह का डर, किस तरह का भय ये हो रहा है? ये जानबूझ करके प्रशासन तंत्र के तय से इस तरीके का भय का वातावरण बनाया जा रहा है और जो निंदनीय है। और मैं सारे देश के लोकतंत्र प्रेमी लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूँ और उत्तराखंड के भी लोकतांत्रिक साथी से और मंगलौर के भी लोकतंत्र प्रेमी साथी से प्रार्थना करना चाहता हूँ इस तरीके के मंसूबों को फेल करने के लिए, उनको डिफीट करने के लिए, उनको हराने के लिए सब एकजुट। प्रशासन तो कह रहा है कि इस तरह की कोई घटना हुई, ना ही कोई गोली चली है और ना ही हमको कोई घायल व्यक्तियों की सूचना है। शासन इसका मतलब बिल्कुल अंधा होकर के बैठा है, अंधा होकर के बैठा। अब क्या करने जा रहे हैं राहुल जी आगे की नजर को? हम हमारे और हम सब लोग बैठे हैं। हमारे सामने दो ही रास्ते हैं, या तो हम सब लोग सामूहिक रूप से चले और सब मतदान केंद्रों पर जहां तक जा सके मतदाताओं को आश्वस्त करें, भरोसा दिलाएं और आचार संहिता का उल्लंघन करें। दूसरा रास्ता यह है कि प्रशासन के यहाँ दो बड़े कार्यालय है, एक जॉइंट मजिस्ट्रेट का कार्यालय है, एक एसपी देहात का कार्यालय है, वहां धरना। अभी इस संबंध में असामाजिक तत्वों के द्वारा हमला किए जाने की बात के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है कि क्या बात हुई है और किस रूप में हुई है, लेकिन फिलहाल स्थिति सामान्य है और शांतिपूर्वक चुनाव चल रहा है। आप मौके पर आए सर, क्या किस तरह की स्थिति थी? पुलिस फोर्स आया और क्या किस तरह की सूचना यहाँ पर आई थी? नहीं, देखिए, जो भी चीजें, जब भी कोई सूचना मिलती है कि कहीं पर कोई असामान्य स्थिति उत्पन्न हो सकती है या आशंका हो सकती है, तो इस पर त्वरित रूप से मौके पर पहुंचना सर्वोच्च प्राथमिकता होती है और वही करना भी। कुछ लोग घायल भी हुए सर, जिनको हॉस्पिटल लेके जाए? अभी उस संबंध में कोई प्रामाणिक स्थिति और पुष्टिकारक जानकारी नहीं उपलब्ध हुई है। किस तरह शांति व्यवस्था कायम है, आप भी देख रहे हैं। शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न चल रहा है। ये लिबरहेड़ी का बूथ नंबर 2